नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद इटावा उत्तर प्रदेश एम्बुलेंस 102 और 108 के झोलमाल हेराफेरी घोटाले पर विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश इटावा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश सरकार संजीदा है, लेकिन एम्बुलेंस सेवा के फर्जीवाड़े के नाम पर की पड़ताल कुछ और ही सेवाएं होने की हैदराबाद की कंपनी की बाई के एएमआरआई को प्रदेश में 108 व 108 एवं 102 एम्बुलेंस सेवा प्रोवाइड करने का ठेका मिला है, लेकिन इटावा जिला अस्पताल के साथ सदर केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात और एम्बुलेंस का झोलमाल कुछ और ही दिखता है कि पड़ताल में पाया अस्पताल के अंदर एक एम्बुलेंस संस्था द्वारा हेल्थ टैक्स बनाई जाती है। काम अच्छा है, लोगों को मदद करने के लिए बनाया है, लेकिन इसके पीछे एक और सच है। इस सच में क्या होता है? स्वास्थ्य विभाग में पूर्व में कार्य कर चुके अरुण ने बताया कि पेशेंट का डिटेल लेकर कंट्रोल कार्यालय लखनऊ फोन करके बुकिंग ली जाती है और 3,500 रुपये प्रति पेशेंट के हिसाब से सरकार से कंपनी बड़े आराम से डकार लिए जाते हैं। अरुण निष्कासित ड्राइवर 102 जिला अस्पताल पूरे मामले के जानकार राम कुमार राजपूत वियो इटावा के बिहार के इलाके में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ापुरा की आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर एम्बुलेंस सेवा के नाम पर 108 एम्बुलेंस और 102 एम्बुलेंस तैनात है। इनमें से प्रत्येक एम्बुलेंस के अंदर एक रजिस्टर रखा रहता है, जिसमें प्रत्येक मरीज का डिटेल होता है, उसने कब फोन किया, कितनी दूरी से पेशेंट को उठाया गया और सारा लेखा जोखा रहता है। इसकी हम पड़ताल करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि वही तस्वीर जो जिला अस्पताल में थी कमोबेश वही स्थिति यहाँ भी है। पेशेंट जो एम्बुलेंस दिखाते हैं गाड़ी में मूव करके लाते हैं, वो पूरी तरीके से फर्जी तरीके से आईडी लेकर गाड़ियाँ रोड पर दौड़ाते हैं, जिनका कहीं भी एम्बुलेंस में आने जाने का कोई भी दूरी तक संबंध नहीं है। इस तरह की स्थिति लगभग इटावा के सभी स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिल रही है, तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा? प्रसव के लिए महिला अस्पताल में अपने किराए से गई थी तो स्टडी इटावा के एक दिन कस्बे की एक भट्टी पर काम करने वाली लेबर अमन अपनी पत्नी आसमा को दिखाने 2 फरवरी को जिला अस्पताल में भाड़े की गाड़ी से गया था। हेल्प डेस्क के रजिस्टर में 8वें नंबर पर मरीज आसमा को सरकारी एम्बुलेंस से दिखाया गया है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। एक दिन कस्बे की एक भट्टी पर काम करने वाला आसमान का परिवार मजदूरी का काम करता है, उसको ये पता भी नहीं है कि उसके नाम पर भी एक खेल हुआ है। राम कुमार राजपूत, ब्यूरो रिपोर्ट, इटावा उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? आसमा। कहाँ रहती हो? भट्टा पर रहते। क्या करती हो? भट्टा काम करते हो? क्या करते? 1 तारीख को आप हॉस्पिटल में दिखाने गई थी? गए थे। किससे गई थी? भाड़े से गए थे। अपने भाड़े से गई थी। फिर वहाँ पे चेकअप कराया? चेकअप कराया, फिर उन्हें कही परसों मिलेगी। अच्छा, तो वापसी किससे आई? फिर भाड़े से ही आए। एम्बुलेंस से नहीं आई? ना एम्बुलेंस से गई? ना। अपने भाड़े से आई? अपने भाड़े से? हाँ। क्या नाम है आपका? अमन। कहाँ काम करते हो? भट्टे पे। कहाँ है ये भट्टा? ये एक दिल के पास। 1 तारीख को आप हॉस्पिटल में दिखाने गई थी? हाँ जी गए। किससे गए थे? अपने भाड़े से। एम्बुलेंस से नहीं गई। और वापसी किससे आई? अपने भाड़े से। अपने भाड़े से आई। किसको दिखाने गई थी? ये डॉक्टरनी को जो पहले। आप किसको दिखाने गए थे? पहले हम सीधे वहीं गए थे। किसको ले गए थे साथ में? अपनी मैडम को। मैडम को। क्या प्रॉब्लम थी मैडम? डिलीवरी मतलब दिक्कत है, थोड़ा चेकअप वेकअप कराने गए थे। अच्छा, प्रेग्नेंट है? हाँ। तो फिर वहाँ चेकअप करा के सीधे अपने घर। चेकअप वेकअप कुछ नहीं, ऐसा ही वहाँ से गए, वहाँ से बोले कि 6 नंबर में जाओ। फिर वहाँ से भीड़ लगी रही, कम से कम 2-1.5 घंटा वहाँ खड़े रहे। वहाँ से फिर बोले उधर पीछे वाले पे जाओ, वहाँ गए, वहाँ खून निकाला, चेकअप वेकअप करके बोले कि रिपोर्ट परसों मिलेगी। मतलब अपने बांध से गए? हाँ जी। और अपने ही बांध से वापस आए। आप बात कर रहे हैं। अच्छा, किस पद पे तैनात हैं आप? हैं? किस पद पर तैनात हैं आप? क्यों? मैं पूछ रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। हाँ, किस पद पर तैनात हैं आप यहाँ? ये रजिस्टर काहे का है आपका? आशाकालीन रजिस्टर है। हैं? आशाकालीन रजिस्टर। अच्छा, तो इस पे आप क्या क्या रिकॉर्ड दर्ज करते हैं?
आशा आती हैं मरीजों को लेके, आशा से बात करते हैं। हाँ, तो हमें जरा रजिस्टर दिखाइए। नहीं, हम रजिस्टर नहीं मेरा फोन ले आके। क्यों नहीं। क्यों? कौन आपका इंचार्ज कौन है यहाँ पे? मेरा इंचार्ज राहुल यादव। बुलाइए आप राहुल को। फोन मिलाइए। हमारे पास कोई फोन नहीं है। हैं? आप हाथ में फोन लिए? उनका नंबर नहीं है मेरे पास। तो कौन अभी आपको, आप किसको लीड करते हो? कौन आपको सुपरविजन करता है? ऊपर लखनऊ हेड ऑफिस। रजिस्टर दिखाइए आप। नहीं, हम रजिस्टर नहीं दिखा सकते आपको। नहीं दिखा सकते, क्यों का क्या मतलब है? और आप लोग मुझे रोज रोज घेर कर क्यों प्रताड़ित करते हैं? रोज आप उस दिन भी आए थे, आप लोग सब मिलके मुझे प्रताड़ित क्यों करते हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों मेरे ऊपर फोकस किया जा रहा है। हम आपसे जानकारी लेना नहीं, चाह रहे हम हैं। कोई जानकारी नहीं दे बैठी हैं, सकते। किस पद हम पर बैठे, बैठी हैं? हम अपने कोई भी पद पर बैठे हो, क्या है? क्यों? क्यों आप लोग मुझको मैं तो रोज पूछूंगा ना आकर आपसे। नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे हम आपको, कोई जवाब नहीं देंगे। कहाँ जा रही रोज है? डेली आप, हम क्यों अपना काम कर रहे हैं बताइए? सीट आपकी तो वहाँ पर सीट है, हमारा पेशेंट है, हम उससे बात कहाँ करने जा पेशेंट रहे है? हैं। क्यों? पेशेंट कहाँ पे है? चलो इसको रोल करो। डॉक्टर साहब, जिला अस्पताल में 108 और 102 एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा अच्छी मतलब लोगों की मदद की जा रही है, सहायता दी जा रही है। इनमें सर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एक्चुअली में है क्या कि ये लोग जो है फर्जी कॉल कर करके और मरीजों को छोड़ते हैं, जबकि पिकअप करते हैं और ड्रॉप करते हैं, जबकि रजिस्टर में एंट्री होता है और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या कहेंगे इस पर आप? यदि इस तरह की मामला अगर संज्ञान में आया है तो उसकी जांच कराई जाएगी और जांच कराकर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूं कि आप 108 और 102 के आप नोडल अधिकारी हैं। आपने कितनी बार इस तरह के वहां जाके उनका निरीक्षण किया और उनका रजिस्टर देखे? कई बार, महीने में 1-2 बार तो जाता हूँ, दिखता हूँ और वो मैं करता रहता हूँ। लेकिन यदि ये संज्ञान में आया है तो दोबारा सघन जांच और CMS और यदि ब्लॉकों में MOIC इसके लिए नामित करेंगे तो इनकी जांच कराई जाएगी। अरे सर, शिकायत तो यहाँ तक मिली है कि ये लोग क्या करते हैं कि गाड़ी से GPS निकाल के अपनी बाइक में लगा लेते हैं और बाइक को घुमाते हैं सेपई या अन्य गांव या अन्य ब्लॉक से लेकर के मरीज के गांव तक ले जाते हैं या उस गांव तक घुमाते हैं। तो वो एंट्री वहाँ होती है GPS के द्वारा, लेकिन उनकी एम्बुलेंस वही खड़ी रहती है। यदि इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आता है तो ऐसे लोगों को तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि बन सकेगा तो हो सकता है ऐसे लोगों के खिलाफ FIR भी। तो कितने लोगों की कमेटी बनाकर आप जांच कराएंगे? हमारे उसमें जिला अस्पताल के लिए CMS, ठीक है, और जितने भी MOIC हैं 8 ब्लॉक के, उनको कमेटी बनाई। सर, कहीं ये भी पाया गया है कि एम्बुलेंसें अपनी मानक के अनुरूप नहीं हैं, उनमें व्यवस्थाएं कम हैं, किसी के टायर घिसे हुए हैं या किसी के यहाँ सिलेंडर नहीं है, किसी में सिलेंडर है तो उसकी चाबी नहीं है, किसी में ऑक्सीजन पाइप नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? यदि इस तरह की कोई बात आती है तो इसके लिए ये लोग अपनी डिमांड भेजते हैं और डिमांड को शासन से पूरा किया जाता है। नहीं तो सर, कहीं ना कहीं ये आपका भी तो फर्ज है, आप उसके नोडल हैं कि इसके बारे में जानकारी करें, ये कमियां जो रहती हैं। मैंने चेक करवाई थी जी, अभी सभी एम्बुलेंस चेक हुई थी कम से कम 15 दिन पहले। मैंने सर 2 दिन पहले ही यहाँ की जांच पड़ताल की है तो उसमें कई खामियां पाई गई हैं एम्बुलेंस के मानकों में भी। यदि मिलती हैं तो दोबारा फिर मैं चेक कराऊंगा, कमेटी द्वारा चेक कराऊंगा। ठीक। सीएमओ साहब, जिस तरह से 108, 102 और ALS जो सर्विसेज हैं उनको लेकर एक मामला देखने को मिलता है कि बहुत सारे नंबर जो लोग खुद भी पेशेंट आते हैं उनको दिखाया जाता है कि वो एम्बुलेंस से आए हैं या मिसयूज होता दिखाई पड़ रहा है। किस तरह से कार्रवाई? देखो, ये 2-3 दिन पहले भी समाचार पत्रों के हिसाब से किसी ने छापा था, उसमें भी मैंने ये देखा था 108, 102 एम्बुलेंस लखनऊ से कंट्रोल की जाती है। लखनऊ से फ़ोन के द्वारा इनकी सूचना दी जाती है। संबंधित जो भी नियर बाई गाड़ी होती है उसको वहाँ उस पर घटनास्थल पर भेज दिया जाता है, चाहे वो एक्सीडेंट है या कोई मरीज़ है 102 का। तो अब यहाँ हमने एक काउंटर बनाया है जिला अस्पताल में, वो उन लोगों को
अवेयरनेस करने के लिए कि भाई 108 102 को अगर आप नहीं लाए हैं तो इससे आप इसका प्रचार प्रसार किया गया है कि भाई आप जो है 108 102 का भरपूर प्रयोग करें। लेकिन जिस तरह से जो काउंटर बनाया गया है ये देखने को मिला है कि उसी काउंटर से भी बहुत सारी गड़बड़ियां अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। अगर ऐसा है इसके लिए मैंने उसी को संज्ञान लेते हुए जांच बैठा दी गई है और अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह की घटना को आप किस तरह से मानते हैं एज ए सीएमओ इटावा? मैं उसमें यह है कि जो काउंटर की आप बात कर रहे हैं, काउंटर पे वो उसका किसी से एंट्री से कोई मतलब नहीं है। अगर वो किसी को लाते हैं या उसमें जैसे कुछ और सज्जन ने भी बताया था कि जो उसमें ये एंट्री हुई है कि ये इसको लाया गया, इसको नहीं लाया गया, वो केवल प्रचार प्रसार के लिए गया था, बताया गया था। फर्जी सिमों की बात आ रही है कि जिससे कंट्रोल ऑफिस फोन किया जाता है और गाड़ी को दौड़ाया जाता है। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा है तो मैंने जांच बैठा दी है, तो अगर ऐसा कोई संज्ञान में मतलब कोई जांच में पाया जाता है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित एम्बुलेंस के या जो भी है उसका ड्राइवर है या स्टाफ जो भी है।